हेलो एवरीवन। आज है 6 अगस्त 2020 दिन गुरुवार और आप देख रहे हैं द न्यूज़ मेरिट। चलिए शुरू करते हैं। ऐतिहासिक पल राम मंदिर के लिए 492 वर्षों का चल रहा इंतजार खत्म। सबके हैं राम, सब में है राम। घर हो या होटल, मंदिर या मठ, प्रांगण हो या फिर सरयू का तट, मंगलवार की रात अयोध्या मानो सोई ही नहीं। हर जगह पूरी रात चहल पहल दिखी। जो बिस्तर पे थे वे करवटें बदलते रहे, जो मंदिरों में थे वे राम नाम जपते रहे। पौ फटी तो रिमझिम फुहारे स्वागत करते दिखे। जब सूर्य का प्रकाश धरा और कल कल बहती सरयू पर फैला, तब राम मंदिर निर्माण के लिए 492 वर्ष तक चली संघर्ष गाथा का अंत हो चुका था। राम मंदिर के लिए लड़े गए 76 युद्ध और करीब 4 लाख श्रद्धालुओं के बलिदान की साक्षी अयोध्या के लिए ये धैर्य की प्रतीक्षा की यह घड़ी थी। 5 सदी तक चले राम मंदिर निर्माण आंदोलन की पूर्णाहुति का सभी को इंतजार था। हर किसी को 12:44 पर अभिजीत मुहूर्त की प्रतीक्षा थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुनहरे रंग के कुर्ते और धोती पहने 11 बजे के करीब जब हेलीकॉप्टर से उतरे तो श्री राम के उद्घोष गूंजे। रामकोट में भूमि पूजन वहीं जहां विराजमान थे रामलला। पीएम मोदी ने ठीक 12:44 पर अभिजीत मुहूर्त में राम मंदिर की आधारशिला रखी। सुबह 8 बजे से ही 8 आचार्यों द्वारा भूमि पूजन कार्यक्रम की तैयारी शुरू कर दी गई थी। गौरी गणेश की पूजा के साथ काशी विद्वत परिषद के आचार्यों ने 9 शिलाओं का पूजन करवाया। चांदी के फावड़े से नींव खोदी गई, चांदी की कन्नी से मसाला भरा गया। भूमि पूजन रामलला विराजमान वाले स्थान पर हुआ। पहले से पूजित 9 शिलाएं रखी गई जिन्हें सफेद कपड़े से ढका गया था। पीएम ने प्रतीकात्मक रूप से फावड़े को छू और नींव पूजन समारोह को संपन्न किया। सदियों की प्रतीक्षा समाप्त। राममय हुआ देश का दिल, शिवराज बोले, भूमि पूजन नए युग का प्रारंभ। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन के ऐतिहासिक अवसर पर प्रदेश भी राम भक्ति के रंग में रंगा हुआ नजर आया। मंदिरों के साथ घरों में राम नाम का जाप हुआ। हर तरफ दियों की जगमगाहट नजर आई। आमजन के साथ नेताओं ने भी दीप दिए जलाकर भजन कीर्तन और आरती की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, प्रभु श्री राम के मंदिर के भूमि पूजन के बाद एक नया युग प्रारंभ होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व से 500 वर्षों का विवाद समाप्त हुआ है। हम सौभाग्यशाली हैं कि अपनी आंखों के सामने इस पल के देख रहे हैं। केंद्र सरकार अब लुटियन दिल्ली में कांग्रेस और इसके संगठनों को मिले सारे प्लॉट खाली करवाने के नए सिरे से जुट गई है। जल्द ही राष्ट्रीय मुख्यालय 24 अकबर रोड सहित लुटियन दिल्ली के 3 बंगले और चाणक्यपुरी का प्लॉट खाली करवाया जाएगा। प्रियंका गांधी का लोधी एस्टेट स्थित सरकारी बंगला खाली करवाया जा चुका है। इसे सरकारी संपत्तियों पर गैर जरूरी कब्जे खत्म करने का अभियान बताया जा रहा है। केंद्र ने मानी सिफारिश, सीबीआई करेगी सुशांत सिंह की मौत की जांच। बुधवार को रिया चक्रवर्ती की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को इसकी जानकारी दी। कोर्ट ने कहा कि मामले में सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए। कोर्ट ने महाराष्ट्र, बिहार सरकार व सुशांत के पिता को निर्देश दिया है कि वे 3 दिन के भीतर जवाब दाखिल करें। इधर देर शाम केंद्र सरकार ने सीबीआई जांच की अधिसूचना जारी कर दी। रिया को ईडी का समन। प्रवर्तन निदेशालय ने अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को समन भेजकर शुक्रवार को पूछताछ के लिए बुलाया है। एजेंसी ने पिछले दिनों रिया के सीए रितेश शाह और सीए संदीप श्रीधर से पूछताछ की थी। कोरोना की रफ्तार। भोपाल एक दिन में रिकॉर्ड 11 मौतें, 162 नए संक्रमित। राजधानी में बुधवार को कोरोना के कहर से 11 लोगों की मौत हो गई है। प्रदेश के किसी भी शहर में एक दिन में संक्रमण से मौत का यह सबसे बड़ा आंकड़ा है। जिला प्रशासन के मुताबिक 6 मौत हमीदिया में हुई, जबकि चिरायू व एम्स में 2 और एक व्यक्ति ने निजी अस्पताल में दम तोड़ा है। शाहजहानाबाद थाने में पदस्थ
ASI अंसार अहमद की भी कोरोना से मौत हो गई। वे चिरायु में भर्ती थे। बता दें कि जुलाई की शुरुआत में शहर में 103 मरीजों की मौत हुई थी। 5 अगस्त तक यह संख्या बढ़कर 208 हो गई। इस हिसाब से शहर में प्रतिदिन औसत 3 मरीजों की मौत हो रही है। शहर में बुधवार को 162 नए संक्रमित भी मिले हैं। इनमें पुरानी जिला जेल में 4 मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग के कोरोना हेल्थ बुलेटिन के अनुसार पूरे राज्य में 17 मौतें दर्ज की गई हैं। यह भी एक दिन में सबसे ज्यादा है। कुल 929 मौतें हो चुकी हैं। बुधवार को प्रदेश में 652 नए मरीज मिले। अब 35,734 पॉजिटिव हो गए। 26,064 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। 8,741 एक्टिव केसेस हैं। वहीं जुन्नार देव से कांग्रेस विधायक सुनील उइके की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। पांच मेडिकल कॉलेजों में शुरू होगा प्लाज्मा बैंक। कोरोना के संक्रमण के बीच गंभीर मरीजों की जान बचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग प्लाज्मा थेरेपी और प्लाज्मा बैंक पर जोर दे रहा है। इसके लिए जल्द ही प्रदेश के 5 मेडिकल कॉलेज में प्लाज्मा थेरेपी शुरू की जाएगी। इसके लिए भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, सागर और रीवा मेडिकल कॉलेज में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अब स्वास्थ्य विभाग कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके योद्धाओं को प्लाज्मा डोनेट करने के लिए कैंपेन शुरू करने जा रहा है। प्लाज्मा डोनेशन के लिए अभियान चलाने को लेकर अधिकारी रणनीति बना रहे हैं ताकि डोनर सरकारी सेंटर पर आकर प्लाज्मा डोनेट कर सके। कोलार की बंद खदान में भरे पानी में डूबने से 2 सगी बहनों की मौत। कोलार इलाके में स्थित सुहागपुर गांव के पास बंद पड़ी खदान में देर रात गहरे पानी में डूबने से 2 सगी बहनों की मौत हो गई। पुलिस को सूचना मिलने पर NDRF की 2 टीमें मंगलवार देर रात कोलार इलाके के खदान स्थल पर पहुंची और दोनों लड़कियों को ढूंढने के लिए तलाशी अभियान चलाया। करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद दोनों बच्चियों के शव पानी से निकाले गए। बैंगलोर तक सीधी फ्लाइट सेवा 8 तारीख से। अनलॉक शुरू होने के बाद प्राइवेट एयरलाइन कंपनियों ने विमान सेवाओं का विस्तार करना शुरू कर दिया है। इंडिगो एयरलाइंस ने 8 से 24 अगस्त तक का शेड्यूल जारी करते हुए बुधवार को घोषणा की है कि 8 अगस्त से राजाभोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से यात्रियों को भोपाल से बैंगलोर तक उड़ान सेवा का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। इंडिगो जल्द ही 6E538 विमान दिन में 12:30 बजे भोपाल से उड़ान भरकर बैंगलोर दोपहर 2:30 बजे पहुंचेगा। बैंगलोर से विमान 6E211 रात में 9:55 पर उड़ान भरकर राजाभोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट 11:50 पर पहुंचेगा। उच्च शिक्षा विभाग का अनुमान 2 हफ्ते में लाखों बच्चे लेंगे एडमिशन। पहले दिन ई प्रवेश के जरिए 2000 ने करवाया पंजीयन, 700 का सत्यापन। प्रदेश में सरकारी व निजी कॉलेजों में ई प्रवेश के जरिए एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो गई। बुधवार को पहले दिन प्रदेश भर में करीब 2000 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया है और 700 ने ऑनलाइन वेरिफिकेशन कराया है। उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार सभी यूजी के कोर्सों के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है, जिसमें निजी यूनिवर्सिटी, सरकारी और अन्य कॉलेज भी शामिल हैं। सबसे ज्यादा बीकॉम, बीए, बीएससी कोर्स में रजिस्ट्रेशन हुए। इस साल 15 कॉलेजों की दे सकेंगे चॉइस। विभाग इस बार छात्राओं को जहां निःशुल्क प्रवेश देगा, वहीं सभी विद्यार्थियों को कॉलेज चुनने के लिए भी 9 की जगह 15 कॉलेजों का चुनाव करने का मौका मिल रहा है। प्रदेश में फैले कोरोना वायरस के कारण इस साल उच्च शिक्षा विभाग ने कॉलेज में सत्यापन काउंटरों की संख्या में भी इजाफा किया है। इसके तहत 2000 छात्र वाले कॉलेजों में छात्रों की संख्या के आधार पर काउंटर बनाए जाएंगे। कम संख्या वाले कॉलेजों में कम से कम 10 सेंटर बनाए जाएंगे। दिन भर गर्मी व उमस, देर शाम बारिश से राहत। राजधानी सहित प्रदेश में 1-2 दिनों से धीरे धीरे बारिश की गतिविधियां सक्रिय हो गई। बुधवार को शहर में दिन भर धूप छांव का क्रम चलता रहा, लेकिन शाम से रात्रि तक शहर के कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। इसके बाद लोगों को गर्मी और उमस से थोड़ी राहत मिली। जुलाई माह इस बार लगभग सूखा गया है। लोगों को झमाझम बारिश का इंतजार है। पिछले 1-2 दिनों से धीरे धीरे बारिश का क्रम शुरू हुआ है। बैरागढ़ में रात्रि 8:30 बजे तक
2.7 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। बुधवार को राजधानी का अधिकतम तापमान 29.6 और न्यूनतम तापमान 23.8 डिग्री दर्ज किया गया। कोरोना की एक और दवा बाजार में आई। दवा कंपनी ल्यूपिड ने कोविड-19 के हल्के और कम गंभीर रोगियों के लिए दवा फेविपिराविर को कोविहोल्ट ब्रांड नाम से बाजार में उतारा है। इसकी एक गोली का मूल्य 49 रुपए रखा गया है। रिलायंस बना दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ब्रांड। रिलायंस इंडस्ट्रीज को फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 में पूरी दुनिया में दूसरे सबसे बड़े ब्रांड के तौर पर रैंकिंग मिली है। इसमें पहला स्थान अमेरिकी की दिग्गज कंपनी एप्पल का है। बेरूत विस्फोट, 3 लाख लोगों के बेघर हो जाने का दावा, विस्फोट की वजह का पता लगाने की कवायद जारी। तबाही है, 100 की मौत, 4000 से अधिक घायल। भारी बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, गरीबी से त्रस्त लेबनान की राजधानी में मंगलवार के विस्फोट ने हालात और बुरे कर दिए। करीब 100 लोग मारे गए हैं जबकि 4000 से अधिक घायल हैं। मलबे में लोगों की तलाश जारी है। कई इमारतों सहित खाद्यान्न भंडारण वाले साइलो नष्ट हो गए। भारी मात्रा में अनाज बर्बाद हो गया है। विस्फोट से बेरूत में 3.3 तीव्रता का भूकंप आ गया। दुनिया से मांगी है मदद। लेबनानी पीएम के आह्वान पर भारत, ब्रिटेन, फ्रांस, यूएस, कनाडा, कुवैत, इजराइल सहित कई देशों ने मदद की पेशकश की है। खाद्य और चिकित्सा सहायता भेजी जा रही है। इसमें हुआ विस्फोट। लेबनानी पीएम हसन दियाब के अनुसार विस्फोट बेरूत बंदरगाह के वेयर हाउस में रखे 2700 टन से अधिक अमोनियम नाइट्रेट में हुआ, जो 6 वर्षों से बंदरगाह के वेयर हाउस में बिना सुरक्षा उपायों के स्टोर करके रखा गया। आयरलैंड की विश्व चैंपियन इंग्लैंड पर हैरतअंगेज जीत। आयरलैंड की विश्व चैंपियन इंग्लैंड पर हैरतअंगेज जीत। कप्तान एंडी बालवर ने 113 और सलामी बल्लेबाज पॉल स्टर्लिंग 142 की शानदार शतकीय पारियों तथा उनके बीच की 2014 रन की मैच विजयी साझेदारी की बदौलत आयरलैंड ने विश्व चैंपियन इंग्लैंड को मंगलवार को तीसरे और अंतिम वनडे में 7 विकेट से हराकर हैरतअंगेज जीत हासिल की। इंग्लैंड ने इस हार के बावजूद 3 मैचों की सीरीज को 2-1 से अपने नाम कर लिया। यूएस ओपन हटे नडाल, खेलेंगे जोकोविच। विश्व की नंबर 1 महिला खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया की एशले बर्टी के वर्ष के आखिरी ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन से हट जाने के बाद अब गत वर्ष पुरुष चैंपियन और विश्व के दूसरे नंबर के खिलाड़ी स्पेन के राफेल नडाल भी कोरोना महामारी के चलते यूएस ओपन से हट गए। लेकिन विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच इस टूर्नामेंट में खेलेंगे। सिर्फ दुख और संवेदना न जताएं, सबक भी नहीं। आज हिरोशिमा डे है। ठीक 75 साल पहले आज ही के दिन अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा पर सुबह 8:15 पर परमाणु हमला किया था। यह किसी देश पर हुआ पहला परमाणु हमला था। 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त को अमेरिका ने जापान के एक अन्य शहर नागासाकी पर सुबह 11:02 पर फिर परमाणु बम गिरा दिया। यह दूसरा और अब तक का आखिरी परमाणु हमला था। इस हमले के 6 दिन बाद 15 अगस्त 1945 को जापानी सम्राट हिरोहितो ने आत्मसमर्पण का ऐलान किया और इस तरह दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ। करीब 6 साल चले दूसरे विश्व युद्ध में लाखों जानें चली गई। 2 परमाणु हमले लगभग 2.5 लाख लोगों की मौत का कारण हुए और हजारों लाखों लोग जिंदा लाश बनकर रह गए। कई शहर बर्बाद हुए। इस तबाही के निशान आज भी देखे जा सकते हैं। हमले को लेकर पूरी दुनिया दुख और संवेदना व्यक्त करती रही। 1947 के बाद लगातार हिरोशिमा में स्थित पीस मेमोरियल पार्क में बने स्मारक पर लोग एकत्रित होते हैं, दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं और यह मानते हैं कि अब वैसी स्थिति न बने। सवाल है कि आखिर इस घटना को याद करना आज भी क्यों जरूरी है?
क्या हिरोशिमा और नागासाकी से किसी ने कोई सबक नहीं लिया? क्या परमाणु युद्ध टालने या परमाणु हथियार खत्म करने की पहल हुई? जवाब निश्चित तौर पर है नहीं। आज के लिए बस इतना ही। सी यू गाइस टुमारो। थैंक यू।